नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नितेश बाबू। आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत करता हूं। दर्शकों, हम आज स्पेशल मुलाकात करने के लिए आए हैं गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष गप्पू गुप्ता। इनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। धन्यवाद। क्या बताओगे, अभी आगे दिवाली है और दिवाली को कई लोग जनता को शुभेच्छा देते हैं, कई लोग गिफ्ट देते हैं। आप क्या कहना चाहोगे जनता से? नमस्कार, मैं अशोक गप्पू गुप्ता। दीपावली की पूरे नगरवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली लाए, ऐसी लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों से इस देश में महंगाई की मार से जनता बहुत परेशान है। चाहे वह तेल के रेट हो, गैस सिलेंडर के रेट हो, डीजल पेट्रोल के रेट हो। किसान वर्ग बहुत परेशान है। कई वर्षों से किसानों के विरोध में शासन ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे किसान परेशान है। अभी पिछले कुछ दिनों से धान खरीदी केंद्र चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक शासन के धान खरीदी केंद्र चालू नहीं हुए, जिसके कारण किसानों के पास में आर्थिक तंगी का उनको सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण दिवाली मुझे नहीं लगता कि किसानों की बहुत अच्छी परिस्थिति होंगी। बेरोजगारी अलग परेशान कर रही है। देश में अराजकता फैलाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार से तो हम पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं जा रही है। मैं ऊपर वाले से ही प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इस महाराष्ट्र की सरकार और देश की सरकार को सद्बुद्धि दे, ताकि उनको सद्बुद्धि आए और आने वाला समय इस देश की जनता का सुख समृद्धि के साथ में जाए, खुश रहे, सुखी रहे। यही आज मेरा इस दीपावली के अवसर पर कहना है। क्या बताओगे, अभी भारत देश में हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और अभी बेरोजगारी का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं और माना जाता है कि सबसे ज़्यादा युवाओं का देश भारत देश है। और भारत देश में अभी युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है और सब चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हो रही है। तो इस विषय पर आप क्या बोलना चाहोगे और युवाओं का क्या बताना चाहोगे? स्पेशली आपको यहाँ सवाल हमारे युवा भाइयों के लिए था। सबसे पहले मैं तो शुरुआत करूँगा कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पूरे देश में घूम घूम के अपने भाषणों में वादा किए थे कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। लेकिन पिछले लगभग 9.5 साल हो गए हैं। इस देश में 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोज़गार क्या, 5 करोड़ लोग इस देश के पिछले 9.5 वर्षों में बेरोजगार हो गए हैं। युवा वर्ग बहुत परेशान है। शासकीय नौकरी नहीं निकल रही है। शासन ने एक तो बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं दिया, दूसरा इनडायरेक्टली आरक्षण को समाप्त करने के लिए इस देश में ठेकेदारी के पद्धति पे, निजीकरण पे नौकरियों की भर्ती निकाल रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से आरक्षण को समाप्तिकरण की ओर ले जाने का काम इस महाराष्ट्र की और देश की सरकार कर रही है। दूसरा, जूनी पेंशन योजना वाले बहुत परेशान हैं। इस देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे जूनी पेंशन चालू कर दी गई है। 2004 में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, उन्होंने जूनी पेंशन, उसके बाद के जो नौकरी लगी उनको बंद कर दी थी। लेकिन महाराष्ट्र देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने वापस जूनी पेंशन चालू करने का काम चालू कर दिया है। अभी महाराष्ट्र में भी जूनी पेंशन वाले बहुत परेशान हैं। हम निश्चित रूप से वादा करते हैं कि आने वाले वर्ष में यदि इस महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की सरकार आएंगी तो जूनी पेंशन चालू करवाने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे।
दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर उपस्थित अशोक गप्पू गुप्ता, इन्होंने बताया है कि अगर आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो यहाँ जूनी पेंशन लागू करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। दर्शकों, हम आपको इसी तरह की खबर दिखाते रहते हैं। हमारे खबर देखने के लिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।